73। अभिमन्यु को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। घर पहुंचते ही सरपंच इंस्पेक्टर नकुल के साथ अभिमन्यु से मिलने आया और उसे धमकी देते हुए 3 दिन में चकिया छोड़ के जाने को कहा। दीनदयाल अभिमन्यु को रानी के बारे में बताता है, जिसने बल्क में साड़ी ऑर्डर की थी। इतना ही नहीं, सरपंच के साथ उसका कुछ न कुछ संबंध जरूर था। इसी बात का पता अभिमन्यु लगाना चाहता था। उसने दीनदयाल से कहा, मुझे कुछ भी करके इस रानी के बारे में पता लगाना ही होगा। कौन है ये रानी और इसका सरपंच के घर से क्या रिश्ता है? क्यों इसने इतनी ज्यादा तादाद में राजकुमारी साड़ियां खरीदी? सरपंच के कई राज है, ये हम हमेशा से जानते थे, पर अब उनका पता लगाना जरूरी है। असमंजस में पड़े दीनदयाल ने पूछा, आप सही कह रहे हैं सर, पर अब आप कैसे पता लगा सकते हैं? आपको तो केस से निकाल दिया गया है ना? दीनदयाल की बात अभिमन्यु के जले पर नमक का काम कर रही थी। उसे गुस्सा आया कि दीनदयाल उसके साथ था या उसके खिलाफ। दीनदयाल हिचकिचाते हुए बोला, मेरा वो मतलब नहीं था सर जी, मैं तो बस मदद करना चाहता था। अभिमन्यु कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने जो कहा उससे दीनदयाल के होश उड़ गए। अभिमन्यु ने बताया कि वो किसी तरह फिर सरपंच के घर जाना चाहता था और अपने हिसाब की तहकीकात करना चाहता था, पर वो ये कैसे करेगा, दीनदयाल को ये नहीं समझ आ रहा था। उसने कहा, मुझे नहीं पता सर, आप ये कैसे करेंगे, पर मैं आपके साथ हूँ। तभी सरला देवी की आवाज कमरे में गूंज उठी, पर मैं इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी। सरला देवी अभिमन्यु की बात सुन चुकी थी। वो उसके लिए कुछ नाश्ता लेकर आई थी जब अभिमन्यु सरपंच के घर जाने की बात कह रहा था। सरला देवी ने घबराते हुए कहा, मैं तुम्हें दोबारा अपनी जान मुश्किल में नहीं डालने दूंगी। तुम भूल कैसे सकते हो? सरपंच ने ही तुम्हारी और दशरथ जी की ये हालत की है। सरला देवी सच कह रही थी। सरपंच तो अभिमन्यु को मारना चाह रहा था। ऐसे में वो दूसरा मौका अपने हाथ से कैसे जाने देगा? वो अभिमन्यु को रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, पर अभिमन्यु ने उनकी एक ना सुनी। उल्टा उन्हें भरोसा दिला दिया कि उसे कुछ नहीं होगा। सरपंच इंस्पेक्टर नकुल के साथ घर में ही था। तभी दीनदयाल के साथ अभिमन्यु वहां अचानक पहुंच गया। अभिमन्यु को अभी भी चलने फिरने में तकलीफ थी। सरपंच उन दोनों को अपने घर में देखकर चौंक गया था। उसने मन ही मन सोचा, इतनी रात गए, ये दोनों यहाँ क्या करने आए हैं? पर सरपंच कुछ कहता या पूछता उससे पहले अभिमन्यु नाटक करते हुए बड़े प्यार से बोला कि सरपंच के साथ उसकी नोक-झोंक बेवजह थी, जिसके लिए उसे बेहद अफसोस भी था। अभिमन्यु बोला, हमने शुरू से ही एक दूसरे को गलत समझा है सरपंच जी, पर मैं गांव छोड़ के जाने से पहले सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, क्योंकि न जाने कब किस्मत हमें किस मोड़ पे फिर मिला दे। तो मैं आपके और अपने बीच कोई कड़वाहट नहीं चाहता। अभिमन्यु ने नकुल को देखा और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। अभिमन्यु ने आगे कहा, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि चकिया के लोगों की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही काबिल और होनहार इंस्पेक्टर नकुल ने जिम्मेदारी ली है। मैं इसके लिए नकुल का भी शुक्रगुजार हूँ। सरपंच तो अभिमन्यु के इस बर्ताव से भौचक्का रह गया था, पर एक घमंडी अंदाज में इंस्पेक्टर नकुल ने अभिमन्यु से बोला, मैं भी काफी खुश हूँ अभिमन्यु कि चकिया की डायन का केस मेरे हाथ में लगा। आखिर जिस डायन को तुम अभी तक खोज नहीं पाए, मैं बहुत जल्द उसे पकड़ने वाला हूँ। अभिमन्यु भले ही वहां खड़ा सरपंच और नकुल से इधर उधर की बातें कर रहा था, पर उसकी निगाह सरपंच के घर को पूरी तरफ से टटोल रही थी। घर के चारों ओर मंडराती अभिमन्यु की आंखें देख
सरपंच को फौरन इस बात का अंदाजा लग गया था कि अभिमन्यु उसके घर में कुछ न कुछ ढूंढ रहा है। अचानक सरपंच और अभिमन्यु की नजरें मिल गई और सरपंच ने पूछा, तुम कुछ ढूंढ रहे हो? अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए अपनी छोटी उंगली से इशारा किया और बाथरूम का रास्ता पूछा। सरपंच ने इशारे से अभिमन्यु को बाथरूम का रास्ता दिखाया। अभिमन्यु तुरंत वहां चला गया। अभिमन्यु के जाते ही नकुल ने दीनदयाल से डायन के केस से जुड़ी वो सारी रिपोर्ट्स मांगी जिस पे अभी तक अभिमन्यु काम कर रहा था। नकुल ने सख्त आवाज में दीनदयाल से कहा, मुझे कल शाम तक वो सारी फाइल्स और रिपोर्ट्स मेरी टेबल पे चाहिए। दीनदयाल ने चुपचाप अपना सिर हाँ में हिलाया। उधर अभिमन्यु बाथरूम के अंदर से खिड़की पे चढ़ा और पास वाले कमरे की खिड़की के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसने जो देखा वो कांप उठा। लाल लिबास में लिपटी उसे रानी की एक झलक दिखाई पड़ी। अभिमन्यु ने उसकी वेशभूषा से फौरन उसे पहचान लिया कि रानी वही थी। और ये पहली बार नहीं था जब अभिमन्यु ने रानी को देखा था। उसने पहले भी उसे देखा था, वो भी उसी मनहूस बरगद के पेड़ के पास। अभिमन्यु को किसी के आने की आहट मिली। वो तुरंत खिड़की से उतरा और हाथ मुंह धुल बाथरूम से बाहर निकल गया। उसके सामने सरपंच खड़ा था, जिसे देख अभिमन्यु थोड़ा हिचकिचा गया और इधर उधर के बहाने बनाने लगा। अचानक वो मायूस होकर बोला, अगले 3 दिन में मैं चकिया छोड़ के चला जाऊंगा, पर यहाँ की बहुत सी यादें रहेगी। सरपंच को शक तो हो गया था, पर उसने अभिमन्यु से कुछ बोला नहीं। वो उसे लेकर वहीं आया जहां नकुल और दीनदयाल थे। अभिमन्यु ने नकुल से कहा, मुझे पूरा भरोसा है जो गलतियां मैंने की है वो तुमसे नहीं होगी। उम्मीद है तुम चकिया को डायन के डर से भयमुक्त कर दोगे। ये कहकर अभिमन्यु और दीनदयाल सरपंच के घर से निकल गए। घर के बाहर आते ही अभिमन्यु ने दीनदयाल से रानी के बारे में बताया, जिसे उन दोनों ने पहले भी उस बरगद के पेड़ के पास भटकते देखा था। अभिमन्यु और दीनदयाल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो रानी है कौन। इससे भी बड़ा सवाल था कि सरपंच ने उसे छिपा कर क्यों रखा था। ऐसे बहुत से छोटे मोटे सवाल अभिमन्यु के मन में उठ रहे थे। दीनदयाल ने गाड़ी चालू की और दोनों सवालों का पुलिंदा लिए वहां से निकल गए। अभिमन्यु को यकीन था कि सरपंच बहुत सारी चीजें छिपा रहा था। ऐसे बहुत से राज दफन थे जिन्हें जानना जरूरी था। दीनदयाल ने अभिमन्यु से पूछा कि वो कैसे इस केस की जांच पड़ताल कर रहा था, जबकि उसे तो पहले से ही निलंबित कर दिया गया था। अभिमन्यु ने धीमी आवाज में कहा, अभी 3 दिन है मेरे पास, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। वहीं नकुल भी सरपंच के घर से चला गया था। उसके जाते ही सरपंच भागा भागा रानी के कमरे में आया। रानी अपनी लाल चूड़ियों का सेट बनाने में लगी हुई थी। सरपंच ने उससे तेज आवाज में पूछा, क्या किसी ने तुम्हें देखा? रानी ने गुस्सैल आंखों से सरपंच को देखा और ना में सिर हिला वापस अपना काम करने लगी। आखिर क्या था सरपंच और रानी का संबंध? अभिमन्यु क्या करेगा 3 दिनों में, और कैसे करेगा नकुल चकिया गांव की सुरक्षा? जानेंगे कहानी चकिया की डायन के अगले एपिसोड में।